नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में जैसे ही शनि का नाम आता है ना, मन में एक डर सा बैठ जाता है। पीड़ा, संघर्ष, देरी। पर क्या हो अगर शनि की ये जो छवि है ये अधूरी हो? क्या हो अगर शनिदेव असल में हमें पीड़ा देने वाले नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े काम का रास्ता दिखाने वाले गाइड हों? आज हम शनि को एक डर की तरह नहीं, बल्कि उस रोड मैप की तरह देखेंगे जो हमारी अल्टीमेट सक्सेस का रास्ता खोलता है। हम सबसे पहले शनि की असली प्रकृति को समझेंगे। फिर एक एक करके उन सभी 12 कर्म क्षेत्रों को जानेंगे जहां शनि हमें काम करने का इशारा करते हैं। और आखिर में उस एक यूनिवर्सल सच को समझेंगे जो शनि की कृपा पाने की चाबी है। तो चलिए अपने कर्म के इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को सुलझाते हैं जो सदियों से ज्योतिषियों को भी सोचने पर मजबूर करती रही है कि शनि आखिर है क्या, एक दर्द देने वाला ग्रह या हमारी सबसे बड़ी क्षमता को जगाने वाली प्रेरणा। आमतौर पर तो शनि को मुश्किलों और रुकावटों से ही जोड़ा जाता है, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये पीड़ा असल में एक सिग्नल है। शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो उस भाव को खराब नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि जिंदगी के इस एरिया में सबसे ज्यादा मेहनत और ध्यान देने की जरूरत है। वो एक गाइड है जो हमें हमारे असली काम की तरफ ले जाते हैं। ज्योतिष में शनि को कर्म कारक कहा जाता है, मतलब हमारे कर्मों का स्वामी। उनकी कई दृष्टियां होती हैं, पर उनकी 10वीं दृष्टि सबसे खास है। ये एक स्पॉटलाइट की तरह है जो सीधे हमारी जिंदगी के उस हिस्से पर रोशनी डालती है जहां हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक डिवाइन इशारा है। और पता है, इसे किसी की भी कुंडली में देखना बहुत आसान है। बस ये देखिए कि शनि किस घर में बैठे हैं। अब उस घर को पहला घर मान लीजिए और वहां से घड़ी की दिशा में 10 घर आगे गिनिए। जो 10वां घर आएगा वही आपका असली कर्म क्षेत्र है, जहां आपको अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि शनि की अलग अलग प्लेसमेंट से कौन से कर्म पथ तय होते हैं। चलिए पहले 6 भावों से शुरू करते हैं। अगर शनि लग्न में यानी पहले घर में बैठे हों तो उनकी 10वीं दृष्टि सीधे 10वें घर पर यानी हमारे कर्म भाव पर पड़ती है। इसका मतलब साफ है, ऐसे इंसान को अपना करियर और स्टेटस बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आप उस उद्योगपति के बारे में सोचिए जिसने 0 से शुरुआत की और 18-18 घंटे काम करके अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। बस यही है इस प्लेसमेंट की एनर्जी, जो एक साधारण शुरुआत से भी इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। जब शनि दूसरे घर में होते हैं तो उनकी दृष्टि 11वें घर पर जाती है, जो हमारी इनकम और इच्छाओं का घर है। ऐसे में क्या होता है, इच्छाएं पूरी होने में बहुत देर लगती हैं, दोस्त वक्त पर साथ नहीं देते और इनकम भी स्टेबल नहीं रहती। लेकिन अगर वो इंसान लगा रहे तो 40-50 की उम्र के बाद वही इंसान नेटवर्किंग का किंग बनता है और उसकी इनकम चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। शनि तीसरे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखते हैं, जो खर्च और विदेश का है। यहाँ कर्म विदेश में छिपा है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर फिजूल खर्ची से तो सिर्फ नुकसान ही होता है। विदेश यात्रा, लंबे समय का निवेश और अनुशासन से किया गया काम ही इन्हें सफलता दिलाता है। जब शनि चौथे घर में होते हैं तो उनकी सीधी नज़र लग्न पर यानी खुद पर पड़ती है। इसका मतलब है कि इंसान को सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर करना पड़ता है। जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह। लेकिन अगर वो इंसान धर्म के रास्ते पर टिका रहे और बिना शिकायत किए मेहनत करता जाए तो उसे जबरदस्त प्रसिद्धि मिलती है। 5वें घर के शनि दूसरे घर को देखते हैं, जो परिवार, धन और हमारी वाणी का है। यहाँ सबसे बड़ा कर्म है अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर काम करना। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके कड़वे बोलों ने सालों तक उसके रिश्ते बिगाड़े, पर जिस पल उसने अपनी वाणी को मीठा कर लिया, उसकी फैमिली लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन दोनों बदल गए। बस यही तो है शनि का इशारा। छठे घर में बैठे शनि की दृष्टि तीसरे घर यानी पराक्रम पर पड़ती है। यहाँ सिग्नल ये है कि मेहनत करने से बचना नहीं है। ये उस इंसान की तरह है जो लॉटरी लगने की प्रार्थना तो रोज कर रहा है, पर टिकट खरीदने की मेहनत नहीं कर रहा। अगर ऐसा इंसान सेल्स या मार्केटिंग जैसे फील्ड में जाकर अपने टारगेट से ज्यादा काम करे तो वो अपनी फील्ड का किंग बन सकता है।
चलिए अब इस सफर को जारी रखते हैं और राशि चक्र के बाकी बचे 6 भावों को समझते हैं। देखते हैं कि शनिदेव आगे के कर्म पथ के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। 7वें घर में बैठे शनि चौथे घर को देखते हैं, जो घर माँ और सुख का है। यहाँ कर्म क्षेत्र घर की शांति है। ऐसे लोगों के लिए ना वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर वे अपनी माँ की सेवा करें और घर की शांति को पहले प्राथमिकता दें तो उन्हें सुंदर घर, गाड़ी और जबरदस्त मानसिक शांति का सुख मिलता है। ये एक बहुत गहरी प्लेसमेंट है। 8वें घर के शनि की दृष्टि 5वें घर पर होती है। अगर संतान होने में बार बार दिक्कत आ रही है तो शनि का साफ संकेत है कि रास्ता बदलो, बच्चा गोद ले लो, या फिर उस साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जो एक ही सब्जेक्ट पर 30 साल लगा देता है और फिर एक ऐसी खोज करता है जो दुनिया बदल देती है। गहराई, यही यहाँ सफलता की कुंजी है। 9वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि 6ठे घर पर पड़ती है, यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर पर। ये उस इंसान की कहानी है जिस पर एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। वो लड़ता है, मेहनत से अपना सारा कर्ज चुकाता है और आखिर में उसकी पहचान ही यही बन जाती है कि ये वो इंसान है जो हर मुश्किल को पार करने वाला एक योद्धा है। जब शनि अपनी ही घर 10वें भाव में होते हैं तो वो 7वें घर को देखते हैं, जो शादी और बिजनेस का है। यहाँ शादी में देरी हो सकती है, करियर में प्रमोशन रुक सकते हैं, लेकिन संकेत ये है कि धैर्य रखो। अगर मेहनत और सब्र से काम लिया जाए तो शादी एक आइडियल शादी बनती है और इंसान अपने करियर में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। 11वें घर के शनि 8वें घर को देखते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ कर्म है एक गहरा बदलाव। जिंदगी में कोई ऐसा संकट आता है जो इंसान को 180 डिग्री पर बदल देता है। यहाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाला फॉर्मूला नहीं चलता। किसी एक गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष में दशकों की मेहनत इंसान को उस फील्ड का राजा बना देती है। और आखिर में 12वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि 9वें घर पर पड़ती है, जो भाग्य, धर्म और पिता का है। यहाँ कर्म है अपनी आस्था को मजबूत करना। ऐसे इंसान को एक इष्ट, एक गुरु को पकड़कर जिंदगी भर उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर ये कर लिया तो भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। हमने सभी 12 कर्म क्षेत्रों को देख लिया, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है, एक ही यूनिवर्सल सच, जो शनि की सफलता का एकमात्र मंत्र है। देखिए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। ये एक गिफ्ट है जो हमें मिलता है। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि एक कमाया हुआ सम्मान है। ये वो सैटिस्फैक्शन है जो हमें लगातार मेहनत और उस भाव पर काम करने के बाद मिलती है। ये कमाई हुई सफलता है और इसीलिए ये एक गहरा आत्मसम्मान देती है। और शनि के पूरे फलसफे का सार हरिवंश राय बच्चन जी की इन लाइनों में छुपा है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इसका सीधा सा मतलब है, जिस कर्म क्षेत्र का सिग्नल मिला है बस उस एक रास्ते पर चलते रहो, मंजिल मिलनी तय है, भटकना नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव सिर्फ एक शर्त रखते हैं। वे परीक्षाएं लेंगे, मुश्किलें देंगे, देरी करेंगे, लेकिन उनकी कृपा पाने की केवल और केवल एक ही चाबी है कि आप हार ना माने, बीच में काम को ना छोड़ें। अगर आप टिके रहे तो शनि आपको उस भाव का राजा बना देंगे। तो अब ये ब्लूप्रिंट हम सबके सामने है। अब जरूरत है ये पहचानने की कि वो कौन सा एरिया है जो हमसे सबसे ज्यादा मेहनत मांग रहा है, और फिर बिना कुछ सोचे उस काम में जुट जाने की, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा पुरस्कार इंतजार कर रहा है। बस उस रास्ते पर पहला कदम रखने की देर है।